हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम जैसलमेर से टनोट आए थे, टनोट माता मंदिर देखे और फिर हम चले गए थे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने को। और वहाँ था बॉर्डर पिलर नंबर 609। रोड्स बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। भारत का आखिरी चाय का दुकान। तो बस हम लोंगेवाला पहुँच ही गए समझो। तो ये रहा लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो मुझे यकीन सा है कि जो भी व्यूअर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें लोंगेवाला का जो इंसिडेंट है वो बाखूबी पता होगा। जब ये इंसिडेंट हुआ था तब मेरा उम्र करीबन 5-6 साल रहे होंगे। और उन दिनों हम रहते थे मेघालय के कैपिटल शिलोंग में। और उस समय का मुझे दो एक चीज़ अब तक याद है। एक तो ये था कि गाड़ियों का जो हेडलैम्प्स हुआ करता था, उनका टॉप हाफ ब्लैक कलर या तो रेड कलर से पेंट कर दिया जाता था ताकि ऊपर से इनका रोशनी दिखाई ना पड़े। और दूसरा ये था कि रात को अक्सर सायरन बज उठते थे और सब भागते थे लाइट के स्विच की तरह और लाइट ऑफ कर दिया जाता था। उन दिनों कोई टीवी तो था नहीं, तो जो बड़े बुजुर्ग घर के होते थे वो कंस्टेंटली रेडियो में न्यूज़ सुनते रहते थे। बस इतना ही मुझे याद है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ राजस्थान का लोंगेवाला और कहाँ मेघालय का कैपिटल शिलोंग। ये तो देश के दो कॉर्नर्स में है, तो उधर कैसे असर हुआ है इसका। एक्चुअली ऐसा है, जिस दिन लोंगेवाला में अटैक हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर 1971 को इंडियन फौज जो है वो बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन में ज्वाइन कर लिया था। और 4 दिसंबर में पाकिस्तान ने लोंगेवाला में अटैक किया था। एक्चुअली उनका सोच शायद ये था कि बांग्लादेश तो उनका हाथ से जाने वाला है। बांग्लादेश यानी कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो उन्होंने सोचा कि उधर का जो लॉस है वो शायद वो राजस्थान वगैरह कैप्चर करके वो उनका लॉस मेकअप कर लेंगे। बड़े सारे दिनों से मुझे लोंगेवाला आने का बड़ा शौक़ था और अल्टीमेटली यहाँ पहुँच गया। ऐसा है, लोंगेवाला आने का एक ही मकसद है कि आप इधर आओ और फर्स्ट हैंड इसका फील ले सको कि उस रात को 1971 में जो लोग इधर थे उनका फीलिंग्स क्या था। तो ये जो लोंगेवाला इंसिडेंट्स था उसके ऊपर ये फिल्म भी हुआ है, बॉर्डर, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और इस लोकेशन में एक कैफ़े भी है जिसका नाम है बॉर्डर कैफ़े। तो यहाँ आने से ये चीज़ होता है कि एज एन इंडियन आपको एक सेंस ऑफ प्राइड होता है, क्योंकि उस विंटर नाइट में दिसंबर में राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। पाकिस्तान ने अचानक इधर अटैक कर दिया था। उनके पास थे करीबन 2000 सोल्जर्स विथ टैंक्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, और हमारे तरफ जो है सिर्फ 120 लोग ही थे और आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी खास कुछ थे नहीं, क्योंकि हमारा जो फ़ौज है उनका ज़्यादा स्ट्रेस ईस्टर्न सेक्टर में और नॉर्दर्न सेक्टर में, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश होने वाला था और कश्मीर जो ऑलवेज टेंस ही रहता था उधर था। और एक्चुअली ये जो लोंगेवाला है ये थार डेजर्ट के अंदर में आता है, तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि अचानक ऐसे अटैक कर देंगे। इतने ऑड्स होने के बावजूद हमारे देश के जो आर्मी एयरफोर्स है उन्होंने ये बैटल जीत किया था। तो हम अब ये युद्ध स्थल का जो म्यूज़ियम है उसके अंदर है। फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट्स और फिर उनका जो गैलेंट्री अवार्ड्स वगैरह था उनका रेप्लिका बना हुआ है। बड़े सारी चीज़ है।
फायर आर्म्स वगैरह है, बॉम्ब्स है, ये जैसे कि बाइनोकुलर्स है, फिर आपका जो एंटी टैंक माइंस होता है वो है, ये सारे बंदूकें हैं। तो उस रात को हुआ यूँ कि जो पेट्रोलिंग टीम था उन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ अजीब सा आवाज़ सुनने को मिल रहा है बॉर्डर के उस पार से। तो उनका जो अफसर थे, सबसे बड़ा अफसर जिसके कमांड में ये चल रहा था आउटपोस्ट, उन्होंने बोला कि भाई देखो जाके और नज़दीकी से देख के कंफर्म करने की कोशिश करो कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो उन्होंने जाकर देखा कि बड़े सारे टैंक्स हमारे देश की तरफ आ रहे थे और उसी टैंक्स के आवाज़ थे वो जो उन्हें सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने आके उनका बड़ा अफसर को रिपोर्ट किया और वो बड़ा अफसर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। तो उन्होंने उनके जो सीनियर्स थे उनको इन्फॉर्म करा, जो कि थे सादेवाला में, और उधर से उन्हें दो ही ऑप्शन मिले, या तो रिट्रीट करें या तो उनसे एंगेज करें। तो पोजीशन कुछ यूँ था कि इतनी शॉर्ट नोटिस में ना ही वो रीइंफोर्समेंट्स भेज सकते थे और ना ही किसी तरह से हेल्प कर सकते थे बिफोर डे लाइट। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी जो है, उन्होंने उनका जो रिसोर्सेज है उन्हीं को यूटिलाइज करने का और एनिमी को फाइट बैक करने का ठान लिया। और साथ ही साथ उन्होंने एयर सपोर्ट के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो एयर सपोर्ट ओनली पॉसिबल था डे ब्रेक के बाद। तो ये मॉडल के द्वारा यही कुछ समझाया गया है कि उस दौरान ग्राउंड सिचुएशंस क्या थे। अब सोच सकते हो ना, 2000 अगेंस्ट 120 सोल्जर्स और उनके पास करीबन 50-55 टैंक्स थे, जबकि हमारे पास खास कुछ नहीं थे। तो जो भी हो, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने तैयार करा मेंटली अपने सोल्जर्स को और उन्होंने फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिया। उनको काफ़ी पहले से ये वार्निंग मिल गया था टैंक्स के आवाज़ से, तो वो कुछ हद तक प्रिपेयर कर सके थे अपने आप को, जैसे कुछ एंटी टैंक माइंस वगैरह बिछा कर रखे थे और उन्होंने अपना फायर जो है वो रोक के रखा था टिल द लास्ट मोमेंट, क्योंकि उनका जो आर्म्स थे, उनका जो रेंज है उन्हें पता है, तो बेकार का एम्यूनेशन वेस्ट ना करके लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं। और यही है वो बॉर्डर कैफ़े जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। इधर चाय वगैरह, समोसे वगैरह मिल जाते हैं आपको। तो इधर एक 5 मिनट का ब्रेक लेके हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जो कुछ उनके टैंक्स और व्हीकल्स थे वो जैसे कि तैसे ही पड़े हुए अब तक। जहाँ तक नज़र जाएगा बस रेत ही रेत है। एक तरफ हिंदुस्तान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और ये पक्की सड़क शायद तब भी था। तो ये ट्रक जो है आप देख रहे हो इधर, ये 4 दिसंबर 1971 से यहीं ऐसा कबाड़ जैसा पड़ा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि अगर इसका जो ड्राइवर था वो अब तक ज़िंदा है और ऐसे वीडियोस उसके नज़र में आते हैं तो उसके अंदर क्या फीलिंग होता होगा। शायद बहुत प्लेजेंट मेमोरीज नहीं होंगे। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। उन दिनों का शायद ये टॉप नॉच इक्विपमेंट हुआ करता था। उनके ज़्यादातर जो टैंक वगैरह थे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ये टैंक एक अच्छा एग्जाम्पल है, और जो पार्शियली डैमेज्ड हुए थे उनको पेंट वगैरह करके इधर रखा हुआ है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा 2 टैंक शायद थे उधर। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो इनमें पाकिस्तान के फ्लैग है वो उल्टा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि भाई ये कैप्चर्ड था या अबंडन था। रेत में धंसे जा रहे हैं, लेकिन बंकर तो देखना है ज़िंदगी में, और कभी चांस
नहीं मिलेगा तो ज़रूरी है देखना। ये लो जी, ये रहा बंकर। अब आपको ये सीन क्लियरली समझ में आ जाएगा। वो रहा टैंक। तो ये लोग ऑलमोस्ट फेस टू फेस हो गए थे और वो दिख रहा है पवन चक्की, उससे ठीक नीचे ही है वो म्यूजियम वगैरह जहाँ से हम आए। तो इन बंकरों में से हमारे जो फौज है उन्होंने रिटेलिएट किया और ये ट्रेंचेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेंचेस इसलिए है कि वो एम्यूनिशन वगैरह एक दूसरे को पहुंचा सके। और ये बंकर जो है ऐसे सारे कई सारे बंकर्स और भी है। तो एक बंकर से दूसरे बंकर जाने के लिए ट्रेंचेस होते हैं। तो ऐसे कई सारे जीप्स आपने देखा है। तो ये जीप्स के ऊपर में गन्स लगे हुए हैं, रिकॉयल लेस गन वगैरह। तो ये जीप्स जो है उस वॉर के दौरान बहुत यूज़ किए गए थे और ये बहुत सक्सेसफुली यूज़ किए गए थे। Was extensively used by the Indian Army during 1965 and 1971 wars. They were mounted on jeeps. चले आगे चला जाए तो ये देखिए बंकर का आउटसाइड ऐसा दिखता है कुछ। तो इधर एक ऑडिटोरियम भी है लेकिन उसमें हम जाएंगे नहीं क्योंकि अगर मैं उधर चला भी गया मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उधर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा। तो ये जगह बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन करके रखा है आर्मी ने, ये तो शायद बीएसएफ ने। साफ सुथरा है और इधर आने से आपको अच्छा लगेगा। अब बहुत कुछ देख सकोगे, सीख सकोगे, समझ सकोगे। ये पाकिस्तानी जो है वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो सोच रहे थे लोंगेवाला में ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद रामनगर में करेंगे लंच और जैसलमेर में करेंगे डिनर। उनका एक्चुअल प्रोग्राम वही था लेकिन हमारे फौज ने उनका ये प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। तो आपको मैंने दिखा दिया वो बंकर के कितने नज़दीक आ चुके थे। तो उसके बाद इनका जो भारी भरकम इक्विपमेंट या आर्मर्ड व्हीकल वगैरह टैंक्स वगैरह थे वो धंस गए ये रेतीला ज़मीन में और बिल्कुल फंस ही गए। और हुआ ये कि कुछ कुछ एंटी टैंक माइंस जो है वो बिछाए थे हमारे फौज ने और फिर उसके ऊपर से कांटे वाले तार बार्ब वायर से कुछ फेंसिंग जैसा करा हुआ था। तो ये पाकिस्तानी वालों ने सोचा कि भैया ये तो पूरा माइन फील्ड है, यहाँ से हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुत अलग अलग डायरेक्शन से क्रॉस करने का कोशिश किया लेकिन हिम्मत अल्टीमेटली कर नहीं पाए। तो दोस्तों ये है हमारे टैंक, हमारा आपका मतलब हमारे देश का टैंक है ये, लेकिन अभी और ये यूज़ में नहीं है। इसको रिटायर कर दिया गया 2001 में। तो जब वो आगे और बढ़ नहीं पाए तब हमारा फौज ने उनके ऊपर फायरिंग ओपन किया। जैसे वो गन आपने देखा जीप के ऊपर रिकॉयलेस गन, उससे भी कई सारे टैंक्स को इन्होंने टारगेट किया। और जब तक ये सब चलता रहा वो उजाला होने लग गया था और फिर हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने टेक ओवर किया और एक के बाद एक टैंक डिस्ट्रॉय होते गए और अल्टीमेटली पाकिस्तान को रिट्रीट करना पड़ा। तो कुछ ऐसा ही था उन दिनों का जो किस्सा। ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए मुझे जो जो पता चला यहाँ वहाँ से मैंने आपको बताया है। और मेरे जो वीडियोस होते हैं ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं। और इधर एक मेमोरियल जैसा बना हुआ है।
तो जैसलमेर ट्रिप के दौरान अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हो तो आप लोग सुबह सुबह निकले और बड़ा बाग देखते हुए इधर आए। और अगर आप लोग 3-4 जने ही हो तो आपको टैक्सी मिल जाएगी 4,000 रुपये में। उससे ज़्यादा अगर आप देते हो तो फिर आप ज़्यादा देंगे। तो दोस्तों, तनोट माता मंदिर, इंडो पाक बॉर्डर और लोंगेवाला युद्ध स्थल का हमारा ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।